हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी वर्मा और आपका बायो वीकर चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में वेक्टर्स तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे पीसीआर, ट्रांसफॉर्मेशन और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था साइंटिस्ट ने, कैरी म्यूलिस ने। ठीक है, अब देखिए पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है। पीसीआर का प्रिंसिपल है इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर डीएनए सीक्वेंस। मतलब कि इन विट्रो का मतलब क्या हो, सेल के बाहर हम एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस करेंगे। वो भी एम्प्लीफिकेशन किसका करेंगे? डिजायर डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस हमें चाहिए होगा उसका। ठीक है, अब देखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड क्या, आखिर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट है टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा, जो कि थर्मोस्टेबल इन नेचर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? थर्मोस्टेबल इन नेचर होता है, मतलब कि ये हाई हीट में भी, मतलब कि जहाँ पे हीट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उस जगह पर भी वर्क कर सकता है ये एंजाइम। ठीक है, इसीलिए इसको थर्मोस्टेबल बोल रहे हैं, जो कि हाई हीट को भी झेल सकता है। ठीक है, और हमने टैग पॉलीमरेज कहाँ से वो किया था, कहाँ से पाया था? तो थर्मस एक्वेटिकस से अचीव किया था। ठीक है, और हमें दूसरी चीज़ ये होगी डीएनटीपीज। ठीक है, मैग्नीशियम आयन प्राइमर्स। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस में देखिए हम लोग ने डीएनए लिया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 90 to 95 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि काफ़ी हीट दी उसे। ठीक है, तो जब वह हीट दी तो जो बॉन्ड्स, मतलब कि डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक होने लगे और ब्रेक होने की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स आपस से सेपरेट हो गए। ठीक है, अब जब ये और ये दोनों, मतलब कि जो स्ट्रैंड्स थे जब सेपरेट हो गए, ठीक है, तो फिर यहाँ पर आकर के अटैच हुआ प्राइमर। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्राइमर वर्क करता है किसके? 3' OH डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब वो इधर से जुड़ेगा और टूवर्ड्स 3' OH की तरफ स्ट्रैंड बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो कहाँ से बनेगा? 5' से 3' की तरफ बनता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक प्राइमर आया यहाँ अटैच हो गया, दूसरा प्राइमर आया यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, और ये प्राइमर कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे टैग पॉलीमरेज एंजाइम आया। ठीक है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम ने क्या किया? एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। ठीक है, जैसे जैसे ये स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ बनता गया और नीचे वाला स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ बनता गया। ठीक है, और दो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स बन गए। देखिए, जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पहले भी बताया ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आपका वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर डीएनए इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करने की 3 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, पहली टेक्निक है हीट शॉक मेथड। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग बैक्टीरियल सेल्स में करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग पहले हाई टेम्परेचर देते हैं, फिर लो टेम्परेचर देते हैं, फिर हाई टेम्परेचर देते हैं, फिर लो टेम्परेचर देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे आपका मतलब इसकी वजह से मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले 42 डिग्री सेल्सियस दिया, 5 डिग्री सेल्सियस दिया, फिर 42 डिग्री सेल्सियस दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रोसेस जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, मतलब दूसरे एक तरीका बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कराने की, वो होता है माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं? ये एनिमल सेल के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है माइक्रो इंजेक्शन को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं न्यूक्लियस में, और वो न्यूक्लियस के अंदर जा करके और रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूसेस इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो मेथड है वो है बायोलिस्टिक एंड जीन गन। ठीक है,
एक जीन गन होती है, इसमें हम लोग बुलेट्स यूज़ करते हैं। वो बुलेट्स किसकी बनी होती है? टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल्स की बनी होती हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको बम्बार्ड करते हैं हाई वेलोसिटी से, सो दैट द प्लांट सेल कैन टेक अप द डीएनए, जिसकी वजह से प्लांट सेल्स जो होती हैं वो डीएनए को ले लेती हैं, ठीक है। दिस मेथड इज ऑल्सो एक्सक्लूसिवली यूज फॉर प्लांट सेल, ठीक है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरियल सेल में जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं वो हीट शॉक मेथड की वजह से करते हैं। एनिमल सेल में माइक्रो इंजेक्शन मेथड के द्वारा करते हैं। और जो हमारा प्लांट सेल्स में यूज़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड, वो बायोलिस्टिक एंड जीन गन होता है। कि इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और बायो सेपरेशन। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और बायो सेपरेशन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट का, और उसे फिर मतलब निकाल लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और हमें अपना डिजायर्ड डीएनए मिल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये होल चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। अब ये चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है, और अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का, अभी हम लोग प्रिंसिपल वाला चैप्टर कंप्लीट किया, अब हम लोग एप्लीकेशंस की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।